हाय गाइस, दिस इज़ अंजलि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। एंड रिज़ल्ट डेट कब तक अनाउंस होने वाली है, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए एज़ पर कट ऑफ, है ना। सो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ मैंने प्रिपेयर किस बेसिस पे की है। ठीक है, देखो, एक तो पेपर लेवल को समझ के एंड देन वैकेंसीज को समझ के। आप भी एग्री करोगे, जितनी भी मैं बातें बताऊंगी ना, आप इन सब बातों से एग्री करने वाले हो। ठीक है, देखो पेपर हमारा कैसे आया हुआ था। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, हर शिफ्ट में, ठीक है, हर शिफ्ट में इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट गई है। मॉडरेट क्यों गई? जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की वजह से। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जिसका एरर वगैरह में प्रॉब्लम था उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम अगर लगा होगा तो इन्हीं दो सेक्शंस में लगा होगा। अदरवाइज इंग्लिश जो था हमारा इजी टू मॉडरेट था, और कह सकते हैं हमारा इजी वाला ज़्यादा था। बात करूँ अगर मैथ की, तो यस, मैथ जो था ना वो इजी कहीं नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, है ना। मैथ मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। मॉडरेट किस सेक्शन में था? जो हमारा ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया, देन हमारा मिसिंग नंबर सीरीज़ वाला हो गया, ठीक है, इन सब में हमारा वो मॉडरेट था। बाकी हार्ड जो था वो हमारा अरिथमेटिक वाला था, है ना। और अगर मैं इजी की बात करूँ, थोड़ा सा इजी हमारा बस वो डीआई वाला था, है ना। बाकी तो जैसा मैंने बताया कि मॉडरेट टू हार्ड गया है मैथ, तो हाँ, वो मॉडरेट टू हार्ड ही गया है, बिकॉज एसबीआई पीओ लेवल वाली मैथ आ रखी हुई थी। तो जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, दे माइट बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि पेपर ईजी टू मॉडरेट था। बट जो नहीं कर रहे थे तो उनके लिए तो यार मॉडरेट टू हार्ड था ही। ठीक है, अभी मैं बात करूँ जीएस की, तो देखो जीएस जो है वो इतना वास्ट रहता है ना। सारे क्वेश्चन जो थे वो मिसलेनियस से आ रखे हुए थे, स्टैटिक जी के आ रखी हुई थी। अगर जीएस को किसी ने, किसी भी सेक्शन ने हार्ड बनाया या मॉडरेट बनाया है तो वो सिर्फ था हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, इस बात से आप भी एग्री करते हो। करंट अफेयर्स की वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जीएस में नहीं कर पाया। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन जो आपके छूट गए हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके करंट अफेयर्स की वजह से। ठीक है, बाकी जो हमारा जीएस लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो आप समझ गए पेपर लेवल कैसा था। सारे सेक्शन की मैंने बात कर ली यहाँ। अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की, तो इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं वो प्रीवियस ईयर से मच मच मोर हैं, है ना। वैकेंसीज़ जो हैं वो जोन वाइज ज़्यादा हैं पिछले साल के हिसाब से, आई मीन 2019 के हिसाब से, है ना। सो आप कह सकते हो कि अगर वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम होनी चाहिए, बिकॉज फिर उनको लोग भी तो ज़्यादा ही चाहिए ना। सो ये एक और रीज़न हो सकता है हमारी कट ऑफ लिस्ट जो मैं बताने वाली हूँ उसका। ठीक है, अब हम बात करें हमारे कट ऑफ लिस्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर्स का था, जैसे कि 2018 और 2019 की बात करें तो देखो 2018 का मैंने ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया कि उसका पेपर कैसा था, बट हाँ, जहाँ पे मुझे पता चला कि ये कट ऑफ है तो मैंने वहाँ पे देखो लिख दिया हुआ है, आप देख लो। ठीक है, देख लो, जो हमारी जनरल थी वो 75 गया है, ओबीसी 72, 65, 62 एंड 72। ठीक है, अब जो हमारा 2019 का पेपर था उसको समझ लो। जो 2019 का पेपर पैटर्न रहा ना, वही सेम पैटर्न हमारा 2023 में रिपीट हुआ है, लाइक अभी इस बार वाले में, है ना। आपने भी देखा होगा ये पेपर, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपको पता चला होगा कि 2019 वाला पेपर पैटर्न ही इस बार आया हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2019 का जो कट ऑफ रहा है वही कट ऑफ लिस्ट इस बार भी हमारी रहे, है ना। है कि नहीं है? देखो 2019 का जैसा पेपर पैटर्न था, ठीक है, जिस तरह का लेवल था, एंड उस टाइम तो वैकेंसीज भी कम थी, है ना। इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो देखो पॉसिबिलिटी है कि इस बार की जो कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है वो 2019 के आसपास वाली ही रहने वाली है। ठीक है गाइस, अब मैं अगर बात करूं कि हमारे इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो जनरल के लिए 64, ओबीसी के लिए 62, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 48 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 44। अब अगर इसमें वेरिएशन होगा तो +2 और -2 का ही होगा, इससे ज़्यादा या इससे कम तो नहीं होगा। ओके, एंड मैंने आपको विद रीज़न बता दिया है कि ऐसी कट ऑफ मैंने क्यों बताई है आपको। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट की। तो पर्टिकुलर डेट तो अभी कहीं मेंशन नहीं है, बट येस मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी जैसे हमारा 29 को एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उसके बाद 29 टू 29 फेब, जैसे 29 फेब तो है नहीं, 28 फेब तक, ठीक है, एक महीना तक ये हो गया, जो कि हर एक एग्ज़ाम लेता है एक महीना टाइम, है ना, रिजल्ट अनाउंस करने में। तो 28 पॉसिबिलिटी है, नहीं हुआ तो स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च में तो पक्का पक्का होने वाला है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ कि किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए एंड किसको नहीं करनी चाहिए, तो गाइस देखो, आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ लिया है कि कितना जा सकता है। ठीक है, एंड आप पेपर दे के आए हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आपने कितना किया हुआ है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितना लगता है आपको कि आपके कितने स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, एंड आपने आके टैली वगैरह भी किया होगा कि कितने बन रहे हैं मेरे, है ना, कितना गया, मतलब नेगेटिव करके आए हो कितना, तो आपका क्या स्कोर रहा है उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैच कर लो। एंड अगर आपको लगता है कि
थोड़ा बहुत पास में हो आप, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा, दैट इज़ ऑफ स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च में, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे मेंस की डेट अनाउंस करने में, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन तो हमें अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने अब एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिया है, तो अब हमें एग्ज़ाम मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। सो गाइज़, अगर आप चाहते हो कि मेंस की मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैं बनाऊँ उसको। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो फॉर द फर्दर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।